शिवानी जलोटा TS24 न्यूज़ चैनल से आपको हमारे चैनल में स्वागत है। आप प्रगति मैदान में आपका देखा हमने, कैसा ये क्या सोच के आपने ये चीज़ें शुरू की? मैम इसका आपने नाम पढ़ा होगा, इसका नाम है इको हाउस, मेड ऑफ 80% ऐश। प्रधानमंत्री जी ने जो गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के लिए एक योजना चालू की है, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें अप्रॉक्सीमेट 1.5 लाख तक की सब्सिडी गांव वालों को दी जाती है। तो एक गांव वाले को इस कॉस्ट पे एक अच्छा घर मिल पाए, उसमें एक NTPC ने इनिशिएटिव लिया है। तो ये पूरे आप घर देख रही हैं, उसका कॉस्ट है 1.5 लाख ओनली। दूसरा, साथ ही साथ हम चूंकि एक बिजली बनाने वाली कंपनी है और हमारे बिजली बनाने के दौरान जब हम कोयले को जलाते हैं तो जो ऐश प्रोडक्ट जो ऐश पैदा होती है वो एज ए वेस्ट या बाई प्रोडक्ट माना जाता था अभी तक। तो उसको बेटर वे में कैसे यूटिलाइज किया सके, उसके लिए हमने इसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया है। और इसका जो मेन प्रोडक्ट है मैम वो है इंटरलॉकिंग वॉल ब्लॉक। और ये 1.5 लाख आने के पीछे का कारण ये है कि इसमें मेनली सीमेंट और सरिया का यूज नहीं हुआ है, और इसका नाम ही दिया गया इको हाउस क्योंकि ये इकोनॉमिकल भी है और इको फ्रेंडली भी है। यदि आप इसी ब्रिक को रेड ब्रिक यूज करके बनाते तो आपको टॉप सॉइल यूज करना पड़ता, जो कि एक जमीन के कटाव को आगे बढ़ाता। तो उस साथ ही जब से पैसा तो बचाएंगे, साथ साथ आपके जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको भी ये इको हाउस ने बचाया है, इसलिए इसका नाम है इको हाउस। थैंक यू सर। आपका क्या कहना है, जैसे कि आपने जिस तरीके का हमें बताया, और ये छोटी योजना गरीबों के लिए घर, और इस हिसाब से आपका क्या संदेश है? मेरा बोलना क्या है, इसमें अभी जो फिगर्स बताया गया था उसका हिसाब से जो 1.5 लाख बताया था, क्योंकि फिगर भी अच्छा जाना चाहिए। प्लेन एरिया के लिए 1.2 लाख होता है और हिली एरिया के लिए 1.3 होता है। अभी सामने जो बोला था 1.5, इसमें क्या है कि आपका स्वच्छ भारत योजना जो होता है उसमें से 12,000 मिलता है, और नरेगा जो फंड होता है फैमिली मेंबर्स यूज किया तो 18,000 होता है। पूरा मिला के आपको 1.5 लाख ऐसे ही ग्रांट मिली जा रहे हैं। उसका हिसाब से हम लोग एक घर बनाया गया था। इसमें से क्या है कि ऑल सीजन हम लोग मतलब विंटर में टेस्ट किया गया था, रेनी सीजन में टेस्ट किया गया था, और समर में भी देख चुका है। तो इसमें चेक करने के बाद हम पूरा टेस्ट करने के बाद ही हम लोग यहाँ लगाया था। वो कंफर्टेबल लिविंग के लिए हम लोग बनाया गया था। क्या आपने सोलर लाइट भी इसमें इंट्रोड्यूस है? सोलर वाला एडिशनल फीचर्स दे रहे हैं। आप देखेंगे तो ऊपर में रूफ का टाइल्स दिया हुआ है और बगल में आपको सोलर भी दिया गया था। अक्सर हम देखते हैं विलेज में क्या होता है कि पावर सप्लाई का बार बार प्रॉब्लम आता रहता है। तो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई आने के लिए हम लोग क्या किया है, ऊपर में आप सोलर भी लगा दिया तो आपका घर के लिए कंटिन्यूस पावर सप्लाई आएगा। दूसरा क्या है कि पूरा रूफ आप सोलर कर दिया, उससे क्या है कि आपका 1 किलोवाट घर के लिए सफिशिएंट हो जाता है। उसका अलावा जितना भी एक्स्ट्रा आप लगा रहा है, मतलब आपको 4 से 5 किलोवाट का जो घर बन जा रहा है, मतलब पावर जो जनरेट होगा वो ग्रिड में कनेक्ट करके आप इनकम भी मतलब ले सकता है, ताकि आपका घर का इन्वेस्टमेंट आपसे वापस भी आ जाए। ये वाला ऑप्शन भी हम पब्लिक को दे रहे हैं कि आप ऐसा बना सकता है। अभी तक कितनी पब्लिक जुड़ी है यहाँ टेट फेयर से? काउंटलेस है हम लोग, मतलब मेरे लिए मतलब मेरा नंबर उसमें छापा है करके 1500 से ज़्यादा कॉल्स आ चुका है डेली। अब यहाँ तो रजिस्टर में लिखने वाला काउंट भी नहीं कर पाया, काउंटलेस। आप देख पा रहे हैं कितना क्राउड आ रहे हैं यहाँ। तो ये मतलब ह्यूज रिस्पॉन्स पब्लिक से, मतलब इससे बेटर होने वाला है, आने वाले दिन में लग रहा है। थैंक यू। क्या संदेश है हमारे चैनल द्वारा दर्शकों के लिए, और जो गांव देहात में, जो शहर में, दिल्ली जैसे शहर में लोग रह रहे हैं, पक्के मकान और मीठे पकवान हैं, पर फिर भी वो रो रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश है? यस मैम, ये इस कॉस्ट पे कोई भी गरीब आदमी 1.5 लाख से मुझे 1 BHK मिल पाए, ये शायद सोच भी ना पाए। उसके सपने को साकार करने के लिए NTPC ने इनिशिएटिव लिया है कि 1.5 लाख में ही आपको 6 बाई 5 मीटर स्क्वायर 30 मीटर स्क्वायर में एक ड्राइंग हॉल, एक बेडरूम जिसमें कि टॉयलेट अटैच रहेगा, और साथ ही एक सुंदर सा किचन आपको उपलब्ध करा रहा है 1.5 लाख में। तो ये गरीब के सपने को पूरे करने के लिए NTPC का बढ़ाया गया कदम है, जिसमें साथ ही साथ ये पर्यावरण को कैसे बचाए, क्योंकि मैक्सिमम लोग आज भी इंडिया में मैम रेड ब्रिक यूज कर रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये लोगों को संदेश देना चाहता हूँ, और साथ ही साथ ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप कोशिश करें कि देश और आने वाली पीढ़ी के बचाव के लिए आप रेड ब्रिक का यूज़ कम कीजिए, और ऐश से बने ब्रिक्स या इंटरलॉकिंग वॉल ब्लॉक या दूसरे प्रोडक्ट्स जो हम अभी इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, जिसमें हमारे एग्रीगेट्स भी हैं, एस टू सैंड्स भी हैं, आप उसका यूज़ करें और देश की उन्नति में सहायता करें। थैंक यू सो मच।